कुतुब मीनार, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार है दिल्ली के महरौली विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आज अपने इलेक्शन स्पेशल में हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के प्राचीनतम शहरों में कहे जाने वाले एक महरौली विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक का रिश्ता इसी महरौली विधानसभा क्षेत्र से रहा है। गुलाम वंश की पहली राजधानी जब दिल्ली बनी तो उस वक्त यही इलाका महरौली का जो था वो प्रमुख स्थल माना जाता था जहां से सत्ता चला करती थी, और तब से आज तक महरौली विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की सियासत में हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता आया है। अगर आज की बात करें तो इस बार विधानसभा के चुनाव में भी ये सीट चर्चा में रहा, क्योंकि आप पार्टी ने यहां से अपना कैंडिडेट बदला। जो 2015 और 2020 के यहां विधायक थे नरेश यादव, उन पर एक मामला चल रहा था कुरान की बेअदबी को लेकर। पंजाब में उन पर एक केस हुआ था और उसमें उन्हें सजा हुई थी, जमानत मिल गई थी, मगर उन्होंने कहा कि जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं होऊंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने नाम वापस लिया और उसके बाद आप पार्टी ने यहाँ से महेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है, जो कि यहाँ की पार्षद रेखा चौधरी के पति हैं, और कांग्रेस ने यहाँ से पुष्पा सिंह को मैदान में उतारा है। महरौली साउथ दिल्ली में ये कंस्टिट्यूंसी हमेशा से एक प्रेस्टिजियस कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व है, एक सांस्कृतिक महत्व है, एक राजनीतिक महत्व है। और ऐसे में आज हम महरौली में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलाका कितना बदल पाया, कितना बेहतर हो पाया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ क्या काम किया, और जितना ये इलाका और यहाँ के अलग अलग स्थान चर्चा में रहे हैं, क्या उस अनुसार महरौली का विकास हो पाया। चलिए देखते हैं। मेरे पीछे भूल भुलैया है, ये महरौली का मेन चौक है और यहाँ पर महरौली का बस स्टैंड भी है। लेकिन इन सबके बीच कैसे राजनीतिक रंग इलाके में चढ़ रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपके पोस्टर्स यहाँ आपको दिखेंगे, उनके कैंडिडेट्स के, कांग्रेस के भी पोस्टर हैं और बीजेपी के भी पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। यानी एक साथ बीजेपी की प्रचारकारी भी दिख रही है, कांग्रेस के पोस्टर्स दिख रहे हैं और आप पार्टी के भी पोस्टर दिख रहे हैं, जो बताता है कि ये इलाका महरौली का कितना जागरूक है राजनीतिक रूप से भी। सर, आप भी इधर के हो, कैसा इलाका है आपका महरौली? सर, बहुत अच्छा है जी। काम वाम हुआ आपके इलाके का, विकास कितना हुआ? इलाका तो बहुत आपका प्रोमिनेंट इलाका रहा है महरौली हमेशा। नहीं, अच्छा वो इलाका रहा। हाँ। और काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन सांसद यहाँ का ऐसे ही है। विधायक ने काम किया? नहीं, विधायक ने, सर विधायक ने कितना काम किया? विधायक ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। जो विकास होना चाहिए वो कोई विकास दिखाई नहीं देता। नहीं देता है। क्या परेशानी रही यहाँ? सभी तरह की समस्या ही समस्या है। देख रहे हो कूड़े का कितना ढेर लगा पड़ा है, कूड़े की गंदगी है। अस्पताल, सर कह रहे हैं, हाँ जी, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, बसों की सुविधा भी कोई अच्छी नहीं है। कैसा लग रहा है इलाका? अच्छा लग रहा है? हाँ, इलाका तो सही है, लेकिन यहाँ जैसे पानी पता से खाए हमने, लेकिन वो ना तो कुछ हाथ धोने का है, ना पानी पीने का है। बच्चों को थोड़ा कोई लोकल ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, वो थोड़ा प्याऊ नहीं है, शौचालय नहीं है। देखिए, ये मेन चौक है महरौली विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो मेन चौक है, यहाँ बस स्टैंड भी है। क्या नाम है इस चौक का भैया? ये महरौली भूल भुलैया। महरौली भूल भुलैया, ये भूल भुलैया है तेरे हाँ। सामने। महरौली में कितना साफ सफाई रहता है? रहता तो ये देखो। आप बताओ, महरौली में कितना काम वाम हुआ? कुछ कितना साफ दिखता है महरौली? कितना अच्छा? साहब यही है जो है, आप देख ही रहे हो। क्या दिख रहा है? ऐसे ही भाई ने इशारे में बता दिया है विक्रम कि क्या दिख रहा है महरौली में। नाश्ते की दुकानें बेचते क्या हो तुम? छोले भटूरे हैं मेरे पास। छोले भटूरे बेचता है भाई मेरा। तो ये भूल भुलैया का इलाका है और यहाँ का देखिए महरौली विधानसभा क्षेत्र है। गंदगी की बात करें तो लोग कह रहे हैं गंदगी। कैसा है इलाका आपका महरौली का? पहले से बेहतर है सर। काम वाम हुआ है इलाके में? अगर 5 से 10 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो शायद उससे काफ़ी बेहतर हुआ है और अभी सुधार की काफ़ी गुंजाइशें हैं।
गुंजाइश कहाँ कहाँ बन रही है? बिल्कुल आपकी महरौली में जैसे पानी की थोड़ी कमी रह रही है, जो शायद एक दिन गैप पे आ रहा है, लेकिन उसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है। और पहले जो था सिचुएशन इससे भी ज़्यादा बुरा था, तो हाँ, लेकिन अब बेहतर है, उससे काफ़ी बेहतर है। तो वर्ष से वर्ष हाँ, पहले ज़्यादा वर्ष था, लेकिन अभी बेहतर है, काफ़ी हो बेहतर गया है ना? Yes, बेहतर हो काफी गया। बेहतर। सर आपकी तो दुकान पुरानी है यहाँ की, कैसा है आपका इलाका महरौली? बहुत अच्छा है। काम वाम किए विधायक जी? आज ही बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आज पहले से तो बहुत तरक्की है। क्या क्या काम हुए हैं? बहुत रोड का जैसा नहीं था, बहुत रोड का भी जो बहुत अच्छा जो क्वालिटी बना है। हाँ, रोड बना है, लोग कह रहे हैं। अभी यहीं के रहने वाले हो? तो देखिए ये जो पूरा इलाका है ना, महरौली का मेन चौक है, ये भूल भुलैया है, तो इस जगह को इस्टेब्लिश करते हैं लोग। ये तमाम बाजार है। कैसा इलाका आपका महरौली का? एकदम मस्त। काम काज हुआ इलाके में? अभी तो यही बताएंगे। आपको क्या लगता है देखने से? साफ सफाई हुई इलाके में भैया? साफ सफाई तो चल ही रहा है, पानी बिजली का काम हुआ? बिजली के काम थोड़ा कम चल रहा है। सर महरौली के बारे में बताइए, चुनाव आ रहा है, कितना काम किया आपके विधायक ने, क्या किया? कोई काम ही नहीं किया विधायक ने, ना मेंबर पार्लियामेंट ने किया, विधायक ने कोई काम नहीं किया? कोई एक काम नहीं इस किया। बार तो नए कैंडिडेट दिया आपने, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतार दिया है आपके। अब तो महेंद्र चौधरी लड़ रहे हैं नरेश यादव के बदले। हाँ, महेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। महेंद्र चौधरी कुछ नहीं, इलाके में कोई काम कोई नहीं काम नहीं, सफाई वफाई कोई नहीं की, कोई काम ही नहीं किया। और कितना प्रोमिनेंट ये इलाका है महरौली का आपका? कैसे मतलब प्रोमिनेंस है, इलाके तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, लोग बाहर बहुत बाहर से- बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक शहर महरौली है जी। यहाँ जोगमाया माँ का मंदिर है, बख्तियार काकी की दरगाह है, बुलबुलियाँ है, कुतुब मीनार है, चर्च है 125 साल पुराना, और जैन मंदिर है। बहुत ऐतिहासिक एरिया है, लेकिन काम के नाम पे जीरो है। क्या आप नंबर देंगे? काम हुआ है इलाके में? कुछ नहीं काम हुआ है। अच्छा, आप भी नंबर नहीं देंगे? कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। देखिए सर हमारे कह रहे हैं कि काम हुआ नहीं। सर महरौली में कितना बदलाव आया इतने दिनों में? मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, तो क्या बताऊँ। अच्छा, देखिए बाहर के लोग भी यहाँ बहुत सारे आते हैं, चूंकि ये जो इलाका है ना महरौली का, ये जैसा हमारे भाई ने बताया कि यहाँ चर्च भी है, कुतुब मीनार भी है, भूल भुलैया भी है, जैन मंदिर भी है, और इसलिए शायद यही कारण है कि ये इलाका बहुत प्रोमिनेंट रहा। पुराने शहरों में से एक महरौली माना जाता है। हम अंदर की बस्तियों में भी चलेंगे और देखेंगे कि लोग जिनका अभी तक मिला जुला रिएक्शन दिख रहा है आगे क्या कह रहे हैं। महरौली की खूबसूरत तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। अब हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6, इस्लाम कॉलोनी है, और यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। बाहर की जो तस्वीर है उसमें तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और भैया अब आप कुछ कहिए, कैसा है? बस जी, हमारे यहाँ तो 7-8 साल हो गए ऐसी ही गंदगी है सारी। हाँ, सफाई वाला कोई नहीं आता बिल्कुल भी। बाई चांस कोई हफ्ते में 15 दिन में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, नहीं तो वैसे तो कोई आता नहीं। क्या हालत है आपके इलाके की? सीवरेज ऐसे ही बहते रहते हैं? यहाँ का निगम पार्षद, MLA, MP वगैरह सारे आए थे, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी तो फिर चुनाव आ गया, ऐसे सीवरेज भरे हुए। विक्रम दिखाते चलिएगा दोनों तरफ। ये सारा बाग देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। यहाँ का कोई विकास नहीं होता, कोई MCD वाला कोई नहीं आ रहा, सफाई वाला कोई नहीं आता। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद प्रधान। विनोद जी कह रहे हैं कि देखिए आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलिए। ये देखिए, आज सारे जने इकट्ठे हो जाओ। अरे सारे आ जाओ। देखिए सारे आ जाओ, ये स्थिति है इस इलाके की। देखिए हाँ जी, बात करो। हाँ बताओ जी। ये सर नाली में जो है, नाली बिल्कुल जमी हुई रहती है, गलियों में पानी चलता है, नाली सही से साफ होती नहीं है हमारी, नहीं साफ होती है पूरी गंद। क्या स्थिति है दीदी? भैया की कीचड़ नाली की गंदगी रोड पर चल रही है, रोड पे चल रही। लेटरिन बाथरूम को पानी वो रोड पे चल रहा है। बता नवे धोए बाथरूम का पानी है सारा। और देखो क्या है क्या दीदी? ऐसे पानी सारा गंदगी है, उधर नाली का पानी, नाली आता नहीं है सर, इधर कोई भी नहीं आता। और ये पूरा गली जो है हमारी क्या हाल है दीदी? क्या हाल है? देखिए किस तरीके से सीवरेज भरा पड़ा है। ये जो इलाका है महरौली साउथ दिल्ली है, पॉश एरिया माना जाता है साउथ दिल्ली का इलाका, लेकिन आप तस्वीर देखिए यहाँ से वहाँ तक नाली। अब क्या कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, उधर आगे जाके देखो। अच्छा आगे चले, आगे और भी बुरी स्थिति है। देखिए जैसे ही मैं इस गली में आया लोगों की पूरी फौज आ गई। ये देखिए सर, ये निकलने बढ़ने में जो है हम लोग को दिक्कत होती है। ये पूरा कीचड़ है, निकलने में बहुत दिक्कत होता है।
हम सब कोई देखने नहीं आता है? नहीं नहीं कोई नहीं आता देखने, पूरे साफ करने वाला भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। यहीं से निकाल के उधर चला जाए, साफ करने वाला भी नहीं आता सर जी। और कुछ बोलो ना तो उल्टा सीधा और बोलते हैं वो। वोट मांगने आते हैं कि नहीं लोग? हाँ वोट मांगने तो बड़ी जल्दी आएंगे। 36 बार वोट को फिर नहीं सुनते। हाँ न नाली की सुनते ना जमादार सुनता, कोई भी नहीं सुनता। इतनी गंदगी तुमने देखा होगा गाँव में नहीं मिलेगी। एक भी विकास कोई काम नहीं कराया, ताकि एमएलए भी यहाँ का हो चुका है, सब हो चुके हैं, कहा तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। क्या दीदी कोई काम नहीं हुआ इलाके में? कुछ भी नहीं हुआ भैया, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। ये गली का नली का पानी ऐसे ही चलता रहता गंदा। ये देखिए पूरा जो नाली का पानी है ना ऊपर बह रहा है। ये बहुत हाँ, ऐसे खतरनाक। भरता रहता है और वहाँ पे तो इतना भरा रहता है, खाली है जगह। ये देखिए जो पूरी तस्वीर और पूरी महिलाओं की यहाँ फौज इकट्ठी है, क्योंकि इतने परेशान हैं ये गंदगी से। बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। बीमार भैया बड़े हमारे घर में तो डेंगू आया था, हमारे लड़के को तो देखा जाके जी महेंद्र चौधरी कभी देखा जाके वोट लेने तो आ जाता है, कभी देखा कि परेशानी कैसे लोग रह रहे हैं वहाँ पे। इधर का फोटो लो ना, इधर का फोटो ले लो भाई। विक्रम देखो ये कह रहे हैं तो इधर की भी तस्वीर ले लो, क्या स्थिति है, क्या हाल है भाई इधर? क्या हाल है बताइए, क्या कर सकते हैं। हाँ ऐसी गंदगी रहती है। गंदगी तो ऐसी रहेगी जी। एमसीडी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता आते हैं बिल्कुल भूल जाते हैं कॉलोनी, भूल जाते हैं। आपका पूरा इस्लाम कॉलोनी है? इस्लाम कॉलोनी है जी। इस्लाम कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं और देखिए लोग कितने परेशान हैं यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे लोग ने पूरी गली दिखानी शुरू कर दी। पूरे इलाके में गंदगी का अंबार है। हम इलाके में लोग ऊपर भी दिखाई विक्रम, हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी तकलीफों को लेकर है। आप देखिए पूरा जो गली है वो कचरों से भरा पड़ा है। और हाँ पूरी गली खराब है एकदम, पूरी गली खराब है। कोई देखने नहीं आता दीदी? नहीं देखता कोई भी। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं और देखो पूरी नाली भरी रहती है, नाली भी साफ करके नहीं जाते हैं। अच्छा बताएं क्या करें साहब, किसको कहें किसको ना कहें। रोज आना यहाँ पानी बहते हैं और ऐसे ही रख के जाते हैं, पानी बहते हैं और इतनी हालत खराब रहती है, नाली भरी पड़ी, अगाड़ी भरी पड़ी है। देखिए ये लोगों की परेशानियां हैं, यहाँ से वहाँ तक लोग परेशान हैं। ये जो पूरा एरिया है लगवाई हमने, यहाँ लाइटें नहीं होती थी, अंधेरा यहाँ रहता पर था। और सारी लाइटें सारे भरे, कोई सब नहीं सुनता। कोई सॉल्यूशन नहीं है। विक्रम यहाँ की परेशानियां को अब दिखाते रहिए और लोगों का दर्द लाइफ टाइम साझा कर नहीं रहा है। और आपको हर विधानसभा क्षेत्र का हम हाल बनाते हैं। महरौली जो साउथ दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र है, महरौली अपने आप में काफी पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन जब आप अंदर आके देखते हैं तो हकीकत कुछ और दिखती है। बाहर की तस्वीर कुछ और है और अंदर की तस्वीर कुछ और है। महरौली में सीवरेज की समस्या आपको हम दिखा रहे थे। अब देखिए पानी का क्या हाल है। मेरे ठीक नीचे की ये तस्वीर देखिए, एक घर और यहाँ पर कितने लोग अलग अलग डब्बों में पानी लेने को आए हुए हैं। ये वो दिल्ली है जहाँ पर पानी बिजली फ्री बात होती। क्या हालत है पानी का? हम लोग कीन का पानी पी रहे हैं 2-3 महीने से। गंदा पानी आ रहा, पिल्लू वाला पानी आ रहा है। पिल्लू वाला पानी? हाँ कीड़ा पानी आता है भैया, अच्छा साफ नहीं आता है। पानी का क्या करते हो? इस पानी से क्या करते हो? कपड़ा लत्ता धोते नहाते हैं। पीने के 3 महीना से कीन के पानी पी रहे हैं। देखिए यहाँ पानी की कितनी तकलीफ है इस इलाके में। जब हम आए हैं देखिए घर घर के बाहर आपको ऐसे डब्बे दिखेंगे। कितनी दिक्कत है दीदी पानी को? पानी का तो बहुत दिक्कत है। जिसको नहीं आ रहा है ना, हम लोग को तो अल्लाह के दुआ सारे झूठ नहीं बोलूंगी, हम लोग को ना रहा है। लेकिन उधर का 3-4 घर वाला आदमी यहाँ से वहाँ से सब जंग से भरता रहता है। और नाली वहाँ गंदा आया, 15-20 दिन गंदा आया। कारे भाई वहाँ बिल्ली मरा है, तो ये मरा है, वो मरा है। बहुत ज्यादा है। तो वोट मांगने आते हैं दीदी लोग? तो सुनो तो मैं बताती हूँ ना। आपके बाद नाली करे न बना आएगा, बोलेंगे भैया मैं का कीचड़ निकालेगा जब तो पानी जाएगा। अभी नजर के सामने जब नाली भरा पड़ा है तो पानी तो रोड पर आएगा ना। उसके बाद क्या कर हम कहेंगे कंप्लेंट करेंगे, तो क्या ठोस जवाब देता है झाड़ू वाले भी और वो भी कि मैं नहीं करूँगा, जाओ करना है कर दो। अब तुम लोग समझोगे ना, पैसा तो सरकार देता है। हाँ नहीं, मुसलमान के गली में भी नहीं जाएंगे तो क्या यहाँ हिंदू नहीं बस रहा है? खाली हिंदू के गली में सफाई करेगा। अब मुस्लिम का वोट लेने आओगे, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के मेरे को देना। अब की किसी को वोट नहीं देना। हमारे पास में 35 वोट है, एक वोट नहीं दूंगी।
जो करना है जाके करे सरकार। जब सफाई नहीं है और क्या, जब नाली वाला आता है उसको कहते हैं, झाड़ू वाली को कहते हैं, साफ कहता है कि जाओ कर दो कंप्लेंट, मैं नहीं डरते हैं। अभी है इतना गंदे अभी पड़ा हुआ है ना, पानी भी गंदा आता है। पानी भी गंदा आया है, अभी बीच में आया था, अब तो खैर साफ आ रहा है, पर इतना गंद इतना ही रहता है। इसमें नाली और रोड सही होना चाहिए। ये जो है सर, वो गली से वहाँ से शुरू होता है, पूरा एंड तक ऐसे ही गंदा रहता है। वहाँ से लेके वहाँ तक ऐसा ही गंदा रहता है। नाली जाते ना मेरे घर पानी की बहुत दिक्कत, अब तो उधर से आती है यहाँ पे भरने दूसरे का घर पे, दूसरे के घर में आके पानी लेना पड़ता है जी। तो क्यों पानी आता नहीं आपको? मेरा तो पानी आता नहीं है। पानी नहीं आता है, पानी आता नहीं है। देखिए कितने परेशान हैं यहाँ जो महिलाएं हैं। परेशान है, 3 दिन में 4 दिन में पानी आता है, दूसरे यहाँ आता है, कोई देता है या नहीं देता है, अपनी मर्जी है। आप सोचिए क्या हाल है। महरौली के विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, सीवरेज की वही परेशानी है। आंटी हमें कह रही है कि मेरे यहाँ 35 वोट है, मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। लोग वोट मांगने आते हैं, कहते हैं, और जब सफाई की बात आती है तो लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। ये तस्वीर अपने आप में डराने वाली है, परेशान करने वाली है। देखिए लोगों का दर्द है ये। एक तरफ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, चमकती हुई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, और दूसरी तरफ ये चेहरा दिल्ली का जहां लोग परेशान हैं, दर्द में हैं, गुस्से में हैं। आगे चलिए। मालवीय नगर में चमकती हुई सड़कें भी हैं और ऐसे अंधकार वाली गलियां भी हैं जहां दिन में भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए पूरे गली में अंधकार है और ऊपर तारों का जंजाल है। ये क्या स्थिति है? यहाँ पर बहुत देख रहे हो आप, तार कैसे लटके, यहाँ डर बच्चों का भी लगता है। यहाँ अंधेरा रहता है, लाइट वाइट है नहीं यहाँ पर, तो देखो आप। तो कोई देखने नहीं आता यहाँ? नहीं, कोई नहीं आता सर देखने, कोई देखने नहीं। ऐसी स्थिति है, पूरा तारों का जंजाल, जी 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 ऐसे ही रहता है। और ये सब आपका महरौली के अंदर का? जी जी, ये महरौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, हम गलियों के अंदर में है। और आप देखिए स्थिति कैसी है, कितना खतरनाक है। ऊपर तारों का जंजाल है, अंधेरी गलियां, और इसमें आपको 2 पहिया वाहन भी आते हुए ऐसे ही दिखेंगे। ये जो पूरा इलाका है ना, ये महरौली विधानसभा क्षेत्र का, ये तारे ऐसी लटकी रहती है भैया? हाँ, परमानेंट ऐसी रहती है, ऐसी रहती है, बल्कि वो नीचे हो जाती है, फिर जो निकलती है ना वो ऊपर करती है अपने हाथों से। लाइट की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल अंधेरा कर दी है पूरी, ये भी और पूरी कॉलोनी इस टाइम पे अंधेरे में। क्या नाम है कॉलोनी का? इस्लामपुर कॉलोनी। देखिए ये पूरा कॉलोनी जो है ना अंधेरे में रहता है। लोग कैसे इसमें सफर करते होंगे आप देखिए, और कैसे आते जाते होंगे, और ऊपर तारों का जंजाल है। दुर्घटना कभी भी हो सकती है यहाँ तो ऐसे ही चलते ही रहता है। आता नहीं है, कोई नहीं आता देखने नहीं आता है। देखिए कोई देखने आता नहीं है। लोग बड़ी अजीब सी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचते नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों। इनका कहना है कि व्यवस्था मिलती नहीं विक्रम संभल के। और देखिए बिल्कुल अंधेरी गलियां हैं, एक तरफ नाली है, ऊपर तारों का जंजाल है। अब सोचिए ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किलात भरी होगी। न ये नालियां ढकी हुई हैं, न तारों की प्रॉपर केबलिंग हुई है, और न इन गलियों में कोई स्ट्रीट लाइट है। और ये है इस समय इन इलाकों की स्थिति, जिन इलाकों में हम अलग अलग इलाकों में जाकर जायजा ले रहे हैं। आगे चलेंगे। इस वक्त हम महरौली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। यहाँ जो अंदर की जो इलाके हैं ना, वहाँ पर सड़कें टूटी हुई दिख रही हैं, पानी जमे हुए हैं, कुछ जगह पर सड़कें बनी हुई दिखती हैं। और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर देखिए अलग अलग जगहों पर कहीं सड़कें टूटी दिखती हैं, कहीं बनी हुई दिखती हैं। कैसा इलाका है सर आपका? भैया काम कितना हुआ है? साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं है? हाँ जी। अच्छा। ये है सब सामने देख लो, कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं। अच्छा। ठीक है, गाड़ियों के पीछे नीचे देखो कितना कूड़ा भरा पड़ा है। काम होता नहीं है क्या? नहीं, कोई आता नहीं है काम करने कोई नहीं आ रहा जी। कोई ये कह कर चला जाता हाँ जी हम वो करवा देंगे, वो करवा देंगे। आप देख लो, आप ही देख लो आगे है। अच्छा, 5 साल पहले जो बोल के गए थे वही स्थिति है अभी? वही चल रही है भाई साहब। पहली बार जो विधायक बने थे ना, ये क्या नाम था, यादव, नरेश यादव, वहाँ आगे प्लाट पड़ा खाली, वहाँ बैठ के गए थे, मीटिंग हुई थी, बोल रहे थे कि मैं यहाँ
वो धर्मशाला बनवा दूंगा, शादी ब्याह के लिए बनवा दूंगा। आज जो है वो उसकी स्थिति ये है कि कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। कूड़ों का ढेर बन गया। देखिए वायदों की बात हो रही है क्या भैया, आप बता दो। वादा कोई पूरा नहीं हुआ जी। वादा नहीं पूरा हुआ। महरौली बदला नहीं? नहीं, महरौली नहीं बदला, सब नाली सड़कें सब ऐसे। महरौली तो बड़ा आपका पॉश इलाका आता है दिल्ली में। जी हाँ, तो आप देखो ना क्या हाल है, आगे जाकर देखो। अब आगे जाके देखो। चलिए चलो विक्रम आगे चलते हैं। भैया कह रहे हैं आगे भी देख लो। तो हम इस समय महरौली विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और इलाके का जायजा ले रहे हैं। देखिए जो सड़कें हैं वाकई टूटी हुई है। जैसा मैंने कहा कि जो प्रोग्रेस है ना दिल्ली में पैचेस में ही दिख रहे हैं। कुछ जगह सड़कें बेहतर दिख रही हैं, बनी हुई दिख रही हैं, कुछ जगह सड़कें टूटी हुई दिख रही हैं। अलग अलग इलाकों की अलग अलग स्थिति है। अंदर बस्तियों के भी हाल दिखा रहे हैं, हम मेन रोड का भी हाल दिखा रहे हैं। कैसा आपका महरौली? बस भैया हम यहाँ रहते ही नहीं। अच्छा चलिए तो हम आगे भी चलेंगे और आगे भी जानेंगे कि महरौली की जनता क्या कह रही है। महरौली विधानसभा क्षेत्र में हम अलग अलग इलाकों का जायजा तो ले ही रहे थे, लेकिन जो कैंडिडेट है जो चुनाव में उतर रहे हैं, जो रणबांकुरे हैं, उनसे भी बात करना बनता है। और ऐसे में हमारे साथ महेंद्र चौधरी हैं। आपसे इस बार इनको टिकट मिला है, चूंकि नरेश यादव ने लड़ने से इनकार किया, उसके बाद महेंद्र चौधरी को सिलेक्ट किया अरविंद केजरीवाल ने। महेंद्र जी, एक बड़ा मौका भी और बड़ी चुनौती भी। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। क्या रहेगा, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं? शिक्षा, रोजगार, जो बेसिक नीड्स है महरौली की, उन सभी के ऊपर विस्तार से अपनी बात रख के और उन पे विमर्श करके, चिंतन करके हम उन कार्यों को आगे अपने करने का पूरे प्रयत्न करेंगे। इन मुद्दों को बढ़ाएंगे कि जो गरीब का बच्चा पढ़ सके, अच्छी हेल्थ सुविधा जो है उसको ले सके दिल्ली के अंदर। चुनौती कितनी बड़ी होगी? चूंकि नरेश यादव जो थे 2 बार से एमएलए थे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। मैं इलाकों में घूम रहा था तो बहुत जगह बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोई सीवरेज बोल रहे हैं, कोई पानी बोल रहे हैं, कोई सफाई बोल रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं महरौली में? देखिए भाजपा जो है वो विपक्ष चाहती नहीं है देश के अंदर, वो खत्म करना चाहती है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल में डाला गया उसके बाद मतलब हमें बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि पूरे प्रशासन को जिस तरीके से एलजी साहब ने यूज़ किया और सारी सुविधाओं को रोका, चाहे उस सीवर की सफाई हो, चाहे वो छोटी छोटी जितनी बेसिक नीड्स थी उन तक के ऊपर काम किया गया। तो कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ पूरी जनता को सहनी पड़ी और आने वाले वक्त के अंदर हम उसे सुधारेंगे। जब से केजरीवाल साहब बाहर आए उस पर बहुत ही शानदार तरीके से काम फिर से शुरू हो गया। महेंद्र चौधरी से लोग सवाल पूछेंगे कि नरेश यादव ने जो नहीं किया आप कैसे पूरा करेंगे, या क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये एक परेशानी वाली बात होती है जब आप किसी अपने ही पार्टी के एमएलए को रिप्लेस कर रहे होते हैं, उनके लोगों की उम्मीदों पर उतरना। देखिए नरेश भाई ने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। चाहे वो पानी के ऊपर काम उन्होंने किया हो, चाहे स्कूलों पे काम किया हो, बहुत ही शानदार काम किया और उसी काम को और अच्छे विस्तारित रूप से हम और जमीन पे उतारने का काम करेंगे। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दे दिया यहाँ से, बीजेपी की कैंडिडेट रहेंगे। ट्रायंगुलर फाइट? देखिए फाइट तो जनता की, जनता के मुद्दों से होती है। जनता जिसको चाहेगी, प्यार करेगी, वो व्यक्ति जीतेगा। आपका कोई एक वादा, एक नारा जिसको लेकर आप जनता के बीच में होंगे इस बार? मैं आपके घर का आदमी और महरौली के अंदर पहली बार एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिली है आज़ादी के बाद जो जीत सकता है। तो अब की बार महरौली की जनता, महरौली की आवाम अपने बेटे, अपने भाई को चुने। चलिए तो थैंक यू महेंद्र चौधरी जो ये कह रहे हैं कि अपने घर के बेटे को चुनिए, लेकिन चुनौती बड़ी होगी। नरेश यादव ने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, ये हमने लोगों से बात करके जाना है और महेंद्र चौधरी को अब उसके आगे एक नई लकीर खींचनी होगी। आगे चलते हैं। तो दक्षिण दिल्ली की महरौली विधानसभा सीट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट हर दल के लिए रही है और इस बार भी दांव सभी ने इस पर लगाया है। चाहे वो आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी की कोशिश होगी सीट पर कब्जा करने की। आपने जनता की राय सुनी। जनता ने कहीं कहा कि बहुत विकास हुआ है, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। किसी ने सीवरेज पानी की समस्या बताई, किसी ने बताया कि हाँ विधायक जी ने इलाके में बहुत सारा काम किया है। क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना जनता के दिल में उतर पाए हैं और कितना जनता के दिल में जगह बना पाए हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल महरौली विधानसभा सीट पर आने वाले चुनाव के लिए बिसात बीत चुकी है। इंतजार चुनाव और चुनाव परिणाम का होगा। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।